नमस्कार दोस्तों, निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा डेली करंट अफेयर क्विज कंपटीशन। दरअसल इस डेमोस्ट्रेशन वीडियो की शुरुआत आज से हमने कर दी है और जैसे जैसे हमारे पास व्यवस्थाएं होती जाएंगी हम डेली क्विज कंपटीशन आपका करवाते रहेंगे, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। धीरे धीरे अदर सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस के क्वेश्चन आंसर जो है हम आपसे वीडियो के माध्यम से करवाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें केवल 15 क्वेश्चन है और बीच के 2 प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर आपको बताना है। अगर आपने करंट पढ़ा होगा या आप पढ़ते रहते हैं, कंटिन्यूअसली न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो आपको उनके उत्तर जरूर पता होंगे। तो वो क्वेश्चन कौन से हैं वो बीच में आएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा केवल, और जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं उनके उत्तर हम आपको यहीं पे क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्विज कंपटीशन। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है कि कौन सा राज्य अपनी महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ 21 मई 2020 पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि को करेगा। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या है? छत्तीसगढ़। यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो अपनी महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ 21 मई 2020 को कर चुका है, जो कि राजीव गांधी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी पुण्यतिथि है। चलिए तो चालू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्थान या संस्थानों के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से मानव में उपयोग के लिए बायोडिग्रेडेबल धातु प्रत्यारोपण के लिए नई पीढ़ी की लौह मैग्नीज आधारित धातुओं को विकसित किया है? पहला ऑप्शन आपके सामने है इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। सेकंड है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। थर्ड है एम्स दिल्ली। चौथा है 1 और 2 ऑप्शन दोनों, या पांचवा है 1 और 3 ऑप्शन दोनों। तो दोस्तों इसका उत्तर है आपका चौथे नंबर में 1 और 2 दोनों। सॉरी, ये चौथे नंबर का ऑप्शन जो है इसका वो सही है, चौथा नंबर। इसने जो है यानी कि इन दोनों संस्थानों के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से मानव में उपयोग के लिए बायोडिग्रेडेबल धातु प्रत्यारोपण के लिए ट्रांसप्लांट के लिए नई पीढ़ी की लौह मैग्नीज आधारित धातुओं को विकसित किया है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में कि निम्न में से कहाँ के वैज्ञानिकों ने मधुमेह के रोगियों में निरंतर इंसुलिन देने के लिए एक इंजेक्शन योग्य सिल्क फाइब्रोइन आधारित हाइड्रोजेल विकसित किया है? पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। सेकंड है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। थर्ड है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। चौथा है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। पांचवा है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। तो दोस्तों इसका उत्तर है आपका जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। यानी कि यहाँ के वैज्ञानिकों ने मधुमेह के रोगियों में निरंतर इंसुलिन देने के लिए एक इंजेक्शन बनाया है, जो कि फाइब्रोइन आधारित हाइड्रोजेल है। ठीक है, देखिए इन करंट के जो भी डिटेलिंग है वो अगले वीडियो में जैसे हमारे पास और व्यवस्थाएं आएंगी हम आपको पूरी डिटेलिंग के साथ जो है क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2020 का विषय क्या है? ये इसका उत्तर आपको देना है कि आखिर इसका क्या उत्तर है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की जो थीम थी वो क्या थी, यानी जो सब्जेक्ट था वो क्या था। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें कि आखिर क्या है इसका उत्तर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के आगे। निम्नलिखित में से किसने कोरोना वायरस द्वारा उत्पन्न जोखिमों को कम करने और खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों की रक्षा करने के लिए गेंद को चमकाने के लिए लार के उपयोग को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की है? जैसा कि आप जानते हैं मैच वगैरह देखते होंगे तो उसमें आपको दिखाई देता होगा कि कई खिलाड़ी क्या रहते हैं अपने लार से जो है बॉल की फिनिशिंग करते हैं, यानी कि पॉलिशिंग करते हैं। तो इस पर रोक लगाने के लिए, ताकि ये जो महामारी है वो अन्य लोगों में ना फैले, तो इसका जो उत्तर है दोस्तों आईसीसी है। आईसीसी ने ये सिफारिश की है कि जो बॉल को चमकाने के लिए लार का प्रयोग कोई भी ना करे, ऐसा उसने सिफारिश के माध्यम से अपनी बात रखी है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से
किसने 26 शहरों में सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए रिटेल स्टोर चेन विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की घोषणा की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो आंसर है वो है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के बारे में आपने सुना होगा, ऑनलाइन सामान भी आप मंगाते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के पूर्वी तटीय राज्यों में कौन सा चक्रवात अम्फान आने वाला है जिससे 20 मई 2020 को भूस्खलन होने की आशंका है? इसका तो सॉरी, इसका क्वेश्चन जब मैं लिख रहा था तो इसमें आंसर डायरेक्ट आ गया है, तो इसका उत्तर क्या है आपका? अम्फान है। तो ये अम्फान, हालांकि अभी सर ने वीडियो भी इस पर बनाया था तो इसको आपने पढ़ा होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं कि मई 2020 में राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर आपको देना है दोस्तों। और अगर आपने करंट वगैरह पढ़ा होगा तो इसका उत्तर अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। आप देखिएगा मई 2020 में ही नियुक्ति हुई है इनकी, तो वो कौन है, उनके नाम आपको जो है इस वीडियो में बताना है। चलिए एक क्वेश्चन और, उसका उत्तर आप बताएंगे आगे। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 के लिए RT-PCR का एक नया परीक्षण तैयार किया है? एम्स रायपुर ने, एम्स दिल्ली ने, एम्स UCST ने, एम्स जोधपुर ने, एम्स भोपाल ने? तो दोस्तों इसका उत्तर है एम्स रायपुर ने। एम्स रायपुर ने हाल ही में कोविड-19 के लिए RT-PCR एक नया परीक्षण तैयार किया है, जो लोगों में परीक्षण किया जाएगा और अगर वो सफल होता है तो उससे क्या होगा कि उसकी वैक्सीन बनाने में हमको मदद मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2020 का विषय क्या है? नई चुनौतियां और नई प्रेरणाएं, म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। थर्ड है हाइपर कनेक्टेड म्यूजियम, नए दृष्टिकोण नए प्रकाशन। चौथा ऑप्शन है संग्रहालय और प्रतियोगिता इतिहास, संग्रहालयों में अकथ्य कहना, संग्रहालय और सांस्कृतिक परिदृश्य। तो दोस्तों इसका उत्तर जो है आपका वो है म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2020 का विषय है वो क्या है? म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अगला क्वेश्चन है, 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों इसका सीधा सीधा उत्तर है, अभी हाल ही में इसकी न्यूज आई है कि महाराष्ट्र इसकी क्या करेगा? मेजबानी करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने एक टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है जो विशेष रूप से कोविड-19 के खिलाफ प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए आयुष उपचार के तौर तरीकों को शामिल करने की सिफारिशें देगा? तो सीधा सीधा इसका उत्तर है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे, मैं बता दूं हाल ही में इस राज्य में सबसे ज़्यादा केसेस थे, स्टार्टिंग में भी अभी भी हैं, तो ये इसका उत्तर जो है आपको खुद देना है। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कैन त्वचा के तापमान, हृदय गति और SP02 रक्त ऑक्सीजन संतृप्ति, अरे सॉरी SpO2 है, की संवेदनशीलता के साथ एक कलाई आधारित ट्रैकर विकसित कर रहा है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपकी म्यूज वेयरबल्स। ये एक कंपनी है जो क्या कर रही है, यानी कि त्वचा के तापमान, कैन, हृदय गति और रक्त ऑक्सीजन संतृप्ति की संवेदनशीलता के लिए एक साथ कलाई आधारित ट्रैकर एक विकसित कर रहा है, जिससे आसानी से इन चीज़ों के बारे में पता लगाया जा सके। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मंत्रालय ने प्रवासियों के लिए RT-PCR आधारित पूलिंग के नमूने और विदेश से लौटने वाले लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है और उन्हें संगरोध सुविधाओं में रखा गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया है। तो ये इसका उत्तर है। जो भी मतलब कि जो प्रवासी जो भारत में आएंगे उनके लिए जो है ये सुविधा लाई जाएगी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र ने 91-67 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर किस राज्य यूटी में उजह बहुउद्देशीय परियोजना की एक संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दी है? दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने ऐसी योजना को मंजूरी दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इस तरीके से दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। जल्द ही ऐसे क्विज सेशन हम जो है अपने इस YouTube चैनल में स्टार्ट करेंगे।
इसमें कई सारी कमियां हैं। अभी केवल डेमोस्ट्रेशन के लिए ये वीडियो अपलोड किया गया है और जैसे ही हमारे पास और भी ज़्यादा व्यवस्थाएं होंगी, हम धीरे धीरे करके ऐसे वीडियोस को डेली डेली अपलोड करेंगे, जिससे आपका करंट भी चलता रहे।